नमस्कार। डीडीयूपी को परवाह है स्वास्थ्य की, हम लाए हैं सेहत आपकी। डीडीयूपी पर लाइव फोन इन हेल्थ शो सेहत आपकी देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम अपनी आंखों के स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, यानी आज हम जानेंगे मोतियाबिंद का इलाज विषय पर जानकारी, और साथ ही इस जानकारी पर आप सभी को पूरी तरीके से जागरूक करने के लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ, जो कि नेत्र रोग विभाग के जीएमयू लखनऊ से हैं, पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर विनीता सिंह। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी आंखें एक अनमोल वरदान के तौर पर हमको प्राप्त हुई हैं, लेकिन इसका रखरखाव करना भी हमारी पूरी जिम्मेदारी है। आइए हम अपने विषय की ओर आगे बढ़ते हैं और उसके बारे में विस्तार से जानकारी लेने के लिए तो आगे बढ़ेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम आपको अपने पहले सेगमेंट में दिखाते हैं कि हमारा जो विषय है मोतियाबिंद का इलाज, इसके बारे में हम जानें। और सबसे पहले यही जानते हैं कि मोतियाबिंद क्या है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं अपने पहले सेगमेंट डॉक्टर के साथ में। मोतियाबिंद बहुत बीमारी हमारे समाज में अधिक है और इससे अनेकों लोग ग्रसित होते हैं और दिखाई देने की समस्या इससे होती है, और जैसे जैसे ये बढ़ती है तो दिखाई देना लगभग ना के बराबर हो जाता है। तो ये जो आँख हमारी है ये देखने का काम करती है, इससे हम हमारे बाहर जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छी तरह देख सकते हैं, और उसका कारण ये है कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो हमारे आँख का ढांचा कुछ इस तरह का है कि आँख के अंदर अच्छी तरीके से जा पाती हैं और वहाँ पे उनका एक प्रतिबिंब बनता है पर्दे पर। इसके लिए आँख में कई सारे चीज़ें होती हैं, लेकिन आज हमारा जो विषय है वो है मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद जो बीमारी है ये आँख के अंदर मोतिया यानी कि जो लेंस होता है उसके अपारदर्शी होने से हो जाती है। अपारदर्शी के मतलब कि जो कि प्रकाश की किरणों को पहले अंदर जाने दे रहा था अपनी स्वस्थ अवस्था में, अस्वस्थ अवस्था में वो प्रकाश की किरणों के लिए एक रोधक हो जाता है, धूमिल हो जाता है। और ये जो मोतिया का जो धूमिलपना है ये धीरे 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 बढ़ता जाता है। तो शुरुआती मोतिया में दिखाई देने की समस्याएं हल्की फुल्की होती हैं, विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे चीज़ों का धुंधला दिखना, चीज़ों के अगल बगल उन्हीं का अक्स दिखना, या कभी कभी ऐसा होता है कि नज़दीक का साफ दिखाई देने लगता है, दूर का धुंधला दिखाई देने लगता है। तो इस तरह की समस्याएं होती हैं और प्रायः देखा जाता है कि बढ़ती उम्र के साथ मोतियाबिंद, जिसको कि हम लोग सेनाइल कैटरैक्ट कहते हैं, यह सबसे ज़्यादा होता है और धीरे 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 यह बढ़ता जाता है और एक अवस्था ऐसी आ जाती है जबकि प्रकाश बिल्कुल अस्पष्ट रूप में दिखाई देता है और कोई भी चीज़ साफ नहीं दिखाई देती है। इसके मतलब ये है कि जो मोतिया है या जो लेंस है ये पूरी तरीके से अपारदर्शी हो गया है। इसको हम लोग कहते हैं कि अब मोतिया पक गया है। तो जब दर्शकों, मोतियाबिंद यूं तो एक आम समस्या बन चुकी है और हम सभी जानते हैं कि मोतियाबिंद का सर्जरी से इलाज संभव है, लेकिन साथ ही साथ कुछ और भी मिथ हैं, कुछ और भी तथ्य हैं जो हमारे सामने आएंगे। आइए हम तमाम बातों के साथ आपके साथ जुड़ते हैं, यानी कि बगैर आपकी फ़ोन कॉल्स के हमारा अगला सेगमेंट पूरा नहीं होता है। तो आइए हेलो डॉक्टर सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं बहुत सारे प्रश्नों के सही सवाल और जवाब। आप सभी दर्शकों का हेलो डॉक्टर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको हमने बताया कि आज का हमारा विषय है मोतियाबिंद का इलाज। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर विनीता सिंह। तो आपके खास हमारे जो साथ आप लाभ पाएंगे, उस लाभ के साथ ही साथ आपको हम बता दें कि यदि आप हमें
फ़ोन करना चाहते हैं तो फ़ोन करने के लिए जो टीवी स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाई देंगे, इन्हीं नंबर्स को आप डायल करें और साथ ही साथ मोतियाबिंद पर जानकारी हासिल करें। जैसा कि आपको हमने बताया कि आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे नंबर। पहला नंबर है हमारा 0522 4015 988। दूसरा नंबर है 0522 220 5756। हमारा अगला नंबर है 0522 2288 698। दर्शकों, कॉल करते वक्त बस इतना ख्याल आपको रखना है, टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखना है। इसी के साथ ही हम आपकी बात अपने डॉक्टर साहब से करें उससे पहले देखिए आप स्वयं ही बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ एक कॉलर भी है। मैम हेलो। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो मोतियाबिंद है, क्या इसको रोकने वाली कोई ड्रॉप आती है जिससे कि ये मोतियाबिंद फ्यूचर में ना हो? पहले से ही अगर हम ड्रॉपते रहे ड्रॉप तो जी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें। कोई ऐसी ड्रॉप आज की तारीख में नहीं है जिससे कि मोतियाबिंद को रोका जा सके। मोतियाबिंद जो बच्चों में होता है वो कभी कभी कुपोषण उसका एक कारण होता है और संतुलित आहार तो हमारे जीवन में हमेशा ही आवश्यक है। तो आहार का कोई इसमें रोल पूरी तरह से अभी जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ रोल होगा। कोई आई ड्रॉप आज की तारीख में ऐसी नहीं है जो कि मोतियाबिंद को होने से रोक सके। जी दर्शकों, बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिनके बारे में आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं और जैसा कि अभी मैम ने बताया मोतियाबिंद के बारे में कुछ आई ड्रॉप को लेकर के कुछ बातें थी। और मैम जब हम आई ड्रॉप की बात कर रहे हैं तो कुछ दवाएं भी हैं जिनके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां भी फैली होती हैं कि उसका इस्तेमाल करने से मोतियाबिंद को रोका जा सकता है, तो क्या ऐसा भी संभव है? देखिए, मोतियाबिंद जब किसी को दिखाई कम देता है और वह जाते डॉक्टर से परामर्श लेता है और उसको मोतियाबिंद बताया जाता है, तो इसके संबंध में दो समस्याएं हम प्रायः देखते हैं। एक तो ये कि अभी तो डॉक्टर साहब पका नहीं है मोतिया जी, तो ये जो पका नहीं है वाली बात है, आजकल की जो मॉडर्न कैटरेक्ट सर्जरी है जिसमें कि हम रोशनी को पूरी तरह वापस कर देते हैं लेंस प्रत्यारोपण के माध्यम से, तो मोतिया पका नहीं है उसका इंतज़ार आजकल करना हम लोग इसकी राय नहीं देते हैं जी। और बल्कि हम लोग दूसरी राय देते हैं कि मोतिया पकने का इंतज़ार ना करें, क्योंकि मोतिया जब पक जाता है उसके बाद वो धीरे धीरे हार्ड होता जाता है। और जैसा मैंने बताया कि आजकल की जो मॉडर्न सर्जरी है उसमें लेंस को अंदर से धीरे धीरे काट के बाहर निकालते हैं, तो जितना जितना वो हार्ड होता जाएगा उतना ये जो अंदर वाली प्रक्रिया है ये एक सर्जन के लिए कठिन हो जाएगी और उसके परिणाम कुछ ना कुछ हानिकारक ज़रूर होने की रिस्क रहती है। जी, तब कैसे पहचानेंगे मोतियाबिंद है या नहीं है, या शुरुआत हो रही है, कैसे पहचानेंगे? मोतियाबिंद की शुरुआत में दिखाई देना कम होता है जी। और दिखाई देना कम होने से पहले केवल ये होता है कि चीज़ें थोड़ी अस्पष्ट दिखाई दे रही हैं, या जैसे कि गाड़ी चला रहे हैं तो लाइट दिखाई दे रही है, लाइट बिखरी हुई दिखाई दे रही है जिसको ग्लेयर कहते हैं। ओके। या कोई कमरे में लाइट है या मान लीजिए आसमान की तरफ देखा तो चंद्रमा दिख रहा है, उसके एक या दो अक्स अगल बगल दिखाई दे रहे हैं, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं। तो ये जब इस तरह की समस्या होती है तो जाहिर है जो भी मरीज है वो अपनी आंखों की जांच करवाने के लिए जाता है, डॉक्टर देखता है तो मोतियाबिंद निकलता है। ज़्यादातर मोतियाबिंद ही होता है। मोतियाबिंद आपने बताया बहुत आम बीमारी है, तो लेकिन कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, तो ये तो एक विशेषज्ञ ही देख के बता पाता है जी। पर मोतियाबिंद की जब डायग्नोसिस हो जाती है उस समय मरीज को ये बताया जाता है कि बेटा इसका ऑपरेशन करा लो, और मरीज चाहता है कि कुछ भी हो कुछ भी करें ऑपरेशन ना कराना पड़े। जी। और इस उम्मीद में वह एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर और अन्य विधाओं के पास भी जाता है अपनी मदद के लिए, और तरह तरह की दवाइयां डालने की कोशिश करता है कि शायद मोतियाबिंद ना बने, या मोतियाबिंद बन गया है तो ये आगे बढ़े ना। जी। तो जितना कि हम लोगों को जानकारी है कि मोतियाबिंद को का इलाज किसी आई ड्रॉप से
संभव नहीं है। जी, फिलहाल यही बात है। अभी हम अगले कॉलर की ओर बढ़ते हैं जिन्होंने हमें बनारस से कॉल किया है। मोतियाबिंद से संबंधित ही इनका भी एक सवाल है। हेलो। हेलो जी नमस्कार। हमको पूछना है कि जब सर करते हैं तो मेरे आंखों से पानी आता है, क्या किसके लक्षण है? जब आप काम करते हैं तब आंखों से पानी आता है? नहीं, जब नहीं, सोकर जब उठते हैं। सर करते हैं। अच्छा, तो इसके लिए देखिए कि आपको किसी को दिखाना पड़ेगा। जब सो के उठते हैं और आंख से पानी आता है, ये मोतियाबिंद का लक्षण नहीं है। इसमें आंख में कोई छोटा मोटा संक्रमण होगा अगर कम दिन से आ रहा है, और अगर ज़्यादा दिन से आ रहा है तो कोई क्रॉनिक संक्रमण होगा। तो हमारी ये राय है कि आप किसी को दिखा के और उसके लिए जो भी आई ड्रॉप वो बताएं उसको डालें, और अवश्य है कि ये ठीक हो जाएगी आपकी तकलीफ। और कुछ जानना चाहेंगे? जी मैम, जैसा कि अभी आपने बताया कि डायग्नोसिस के बाद हमें पता चलता है कि मोतियाबिंद है या नहीं। हाँ जी। तो डायग्नोसिस कैसे होती है? डायग्नोसिस के लिए मरीज को तो यही दिखता है कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, या धुंधला दिखाई दे रहा है, या फैला हुआ दिखाई दे रहा है। जी। लेकिन जब मरीज हमारे पास आता है और हम देखते हैं तो हम उसका सबसे पहले तो दृष्टि को नापते हैं। जी। नापता जैसे कि हम मेजर कर लेते हैं कि इसको एक लाइन दिख रही है, या एक भी लाइन नहीं दिख रही है, या 5 लाइन दिख रही हैं। तो इस तरह से विजन की ग्रेडिंग होती है। तो चार्ट पे जब दिखता है तो वो ग्रेडिंग 6/60 से 6/6 तक होती है। और अगर 6/60 भी सबसे कम विजन है, अगर उससे भी कम दिख रहा है तो हम लोग फिर उंगलियों के माध्यम से नापते हैं, या दूरी से नापते हैं कि 6 मीटर की दूरी से नहीं दिख रहा है तो 3 मीटर की दूरी से दिख रहा है, 2 मीटर की दूरी से दिख रहा है, या आंख के पास हाथ भी नहीं दिखाई दे रहा, हाथ ले जा रहे हैं वो भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम विजन नापते हैं। उससे हमको अंदाज होता है कि शायद मोतियाबिंद है। फिर उसके बाद हम पुतली फैला के और अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उससे देखते हैं कि जो मीडिया, इसको मीडिया कहते हैं, सबसे आगे कॉर्निया होता है, फिर एक्वस होता है, फिर लेंस होता है, लेंस जो कि मोतिया, जो कि आज हमारी चर्चा का विषय है, उसके पीछे विट्रियस होता है। तो हम इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं कि ये जो हमारे मीडिया हैं ये पारदर्शी हैं कि पारदर्शी नहीं हैं। और अगर पारदर्शी नहीं है तो ये जो अपारदर्शिता है ये किस प्लेन में है। तो प्रायः जैसा कि हम लोगों ने, आपने भी कहा, मैंने भी बताया कि मोतियाबिंद बहुत अधिक है हमारे समाज में। तो अधिकतर जब रोशनी कम होती है और मीडिया का कोई भी अंग अपारदर्शी मिलता है तो वह मोतिया यानी कि लेंस ही होता है। जी। तो इसके लिए क्या, जैसे कुछ लक्षण की बात अगर हम करें, कुछ लोगों को सिरदर्द की समस्या होती है और बढ़ती उम्र। मैम, यहाँ पे अपने प्रश्न को हम विराम देंगे और एक कॉलर हैं उनको साथ जोड़ेंगे। हेलो बेटा, यूपी से। जी, स्वागत है आपका। हाँ जी। मुजफ्फरनगर यूपी से बोल रहा हूँ मैं। जी जी, स्वागत है। तो मुझे पूछना है आपसे, डॉक्टर विनीता से बात हो सकती है मेरी? हाँ बोलिए बोलिए, मैं हूँ, सुन रही हूँ आपका प्रश्न। हाँ मैडम, मैंने एम्स में अपनी आंख का ऑपरेशन कराया है। मोतियाबिंद का? मोतियाबिंद का। उन्होंने काले मोतिया यानी काला पानी, काला मोतिया और सफेद मोतिया, 2 ऑपरेशन एक साथ किए। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर शिखा ने किए हैं। तो इसमें मुझे 19 तारीख में ऑपरेशन हुआ, 20 तारीख में उन्होंने दोबारा, चूंकि सारी आंख पर ब्लड आ गया था, कोई कट दिया था उन्होंने आंख के अंदर। आवाज आ रही मेरी? हाँ, सुनाई दे रहा। तो कट दिया था तो सारी आंख पर ब्लड आ गया था टाई पर। हाँ जी। तो उसमें उन्होंने 20 तारीख में फिर दोबारा ऑपरेशन किया। हाँ जी। लेकिन अभी भी मतलब देखने तो लगा मुझको, लेकिन ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, धुंधलापन है बहुत। देखिए, आपका ऑपरेशन अभी हुआ है मेरी समझ में शायद 2 हफ्ते पहले। हाँ, 20 तारीख में हुआ। हाँ, तो अभी लगभग 2 हफ्ते हुए हैं, है ना? हाँ, तो आंख के अंदर ब्लड आ गया। अभी मैंने जैसा बताया, आंख देखने में छोटी सी दिखती है मगर इसके अंदर इतने छोटे छोटे अंग हैं। जो हमारा आंख देखने का पर्दा है उसके अंदर भी 10 लेयर होते हैं। तो इसमें जो आपका ब्लड आया है, आपको
जहाँ तक मैं समझ रही हूँ आपको पता नहीं है कि आंख के किस लेयर में ब्लड आया है, ठीक है? लेकिन चाहे जिस भी लेयर में ब्लड आया हो वह धीरे धीरे ही एब्जॉर्ब होता है। डॉक्टर जब निकालता है तो पूरा ब्लड अक्सर नहीं निकालता है, इसलिए कि जो और छोटे मोटे आसपास के आंख के छोटे छोटे अंश हैं उस पे ट्रॉमा यानी कि इंजरी या हानि ना पहुंचे। तो जो बचा हुआ ब्लड है वो उसको एब्जॉर्ब होने में समय लगता है। नहीं मैडम, वो एब्जॉर्ब तो हो गया मेरा ब्लड, अब आंख में लालीपन नहीं है। बाहर का ब्लड एब्जॉर्ब हो गया ना, जो लाली तो पता नहीं मुझे अभी। अंदर का आपको पता नहीं है, वो आपको डॉक्टर सिन्हा ने देखा है, या तो वो बता पाएंगे या कोई और जिसको आप दिखाना चाहते हैं वो बता पाएगा। और यदि आप हम लोगों की राय चाहते हैं तो हम लोग आपको देख के राय दे पाएंगे। जी, आँख का मसला ऐसा ही है मैम कि बिना देखे और बिना उसकी जांच किए कुछ भी बता पाना मुश्किल होता है दूर से। और जैसा कि बात यहाँ पर हो रही थी कि कैसे हम जांच करें, और इसके बाद आपने बताया कि कुछ इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं और इंस्ट्रूमेंट के बाद फिर आप उनकी जांच करके बताते हैं। तो क्या बढ़ती उम्र में ही जाँच करवानी चाहिए या उससे पहले भी, या कुछ और भी समय होता है जब जाँच कराने की आवश्यकता होनी चाहिए? देखिए मोतियाबिंद जैसा हमने अभी बताया, सिनाइल कैटरैक्ट जो बढ़ती उम्र के संग होता है, ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है। लेकिन इसके अलावा मोतियाबिंद कभी कभी पैदाइशी भी होता है और कभी कभी बचपने में कुछ कारणों से हो जाता है। जी। तो सबसे पहली बात यह है कि आंख में कभी भी कोई समस्या हो और वो ज्यादा दिन तक चल रही हो खास तौर पे, तो उसको दिखा जरूर लें। क्योंकि समय रहते लगभग हर बीमारी का इलाज हो सकता है और समय चूकने के बाद परेशानी होने की समस्या हो जाती है। जी, और बिल्कुल हमारे साथ भी समय के साथ जुड़े हुए हैं JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर के एक कॉलर हैं। हेलो जी, स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार जी, क्या जानना चाहती हैं? मैम ये लगता है ना, जब गर्मी आती है ना तो गर्मियों में इसकी आंखें खराब हो जाती हैं। अच्छा, आंखें किस प्रकार से खराब होती है? क्या उसको देखना बंद होता है या कम दिखता है? मैम रात को सोता है तो सोते वक्त उसकी आंखों में बंद हो जाती हैं। बंद हो जाती हैं यानी कि चिपक जाती हैं पलकें? हाँ, चिपक जाती हैं और चिपट रहते हैं इसकी आंखों में ऐसे। तो देखिए ये भी मोतियाबिंद का लक्षण नहीं है। ये जो आप तकलीफ बता रही हैं ये मोतियाबिंद का लक्षण नहीं है। यह भी जो आंख की सबसे सामने वाली सतह होती है, कंजंक्टिवा, झिल्ली जो होती है, उसमें किसी तरह का संक्रमण है और ये आपकी बीमारी आंख की दवा डालने से ठीक हो जाने की संभावना है। जी, इसके साथ ही डॉक्टर साहब अभी जब हमने बात किया कि किन किन लोगों को दिखाना चाहिए, इसमें आप बता रहे थे। हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे थे। जी। तो एक तो रूटीन स्क्रीनिंग का प्रोग्राम बच्चे की आयु में, बचपने में जरूर होना चाहिए। आजकल हमारे समाज में सभी लोग काफी जागरूक हो गए हैं और स्कूलों में स्क्रीनिंग प्रोग्राम होने लगे हैं और चाइल्डहुड स्क्रीनिंग प्रोग्राम होने लगे हैं। तो सभी अभिभावकों को ये अपने छोटे बच्चे की जांच एक बार जरूर करा लेनी चाहिए। एक तो पैदा होने के कुछ समय बाद डॉक्टर लोग करते ही हैं, दूसरे 2 वर्ष की आयु में, और अगर तब भी नहीं हुई है तो स्कूल जाना शुरू करता है उस समय जरूर करा लें। और यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि बच्चों को जब स्कूल में कंपलसरी जांच के लिए स्कूल वाले कहते हैं तो माँ बाप सोचते हैं कोई जान पहचान का डॉक्टर मिल जाए, ऐसे ही सर्टिफाई करा लें। तो ये नहीं करना चाहिए। ना तो अभिभावक को इसके लिए जोर देना चाहिए और डॉक्टर तो जानबूझ के नहीं करता है, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो चाहे भले ही कर दे, क्योंकि उस समय ये जांच बहुत जरूरी है। बच्चे अक्सर अपनी छोटी मोटी तकलीफें बयान नहीं कर पाते। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए ये जांच जरूरी है। जी। उसके बाद अगर कोई समस्या है तो उसका समय समय पर जांच कराते रहना चाहिए। अगर नहीं है तो 35 वर्ष की आयु के बाद आंख में सिनाइल चेंजेस कुछ ना कुछ शुरू हो जाते हैं। तो एक बार एक जांच उस समय करा लेनी चाहिए। 35-40 वर्ष की आयु में। और अगर परिवार में कोई बीमारी है, अपने क्लोज रिलेटिव में आनुवांशिक, माँ बाप को या भाई बहन को
तब तो जांच अवश्य करा लेनी चाहिए। जी मैम, अगर किसी को चोट लगी हो कभी आंख में, तो क्या उसको भी जांच कराना अनिवार्य होता है? अवश्य। मैंने अभी बताया था कि हम लोगों से अक्सर कभी कभी कहते हैं छोटी सी तो आंख है, आप लोग 8-8 साल क्या पढ़ते रहते हैं। जी। तो छोटी सी आंख है पर अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जी। और ट्रॉमा यानी कि इंजरी जब आंख में होती है तो अगली सतह, सबसे अगली सतह कॉर्निया, मैं पलकों की बात नहीं कर रही हूँ, पलकों पे भी इंजरी हो सकती है, लेकिन आई बॉल की बात कर रहे हैं, तो कॉर्निया से लेके पीछे पर्दे और उसके पीछे जो नस है जी, उस सब में इंजरी हो सकती है। तो जांच जरूर करा लेना चाहिए और जो भी उसका इलाज हो वो भी करा लेना चाहिए, नहीं तो रोशनी पे परमानेंट असर आ सकता है। जी मैम, कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ बीमारी ऐसी है जिसमें मोतियाबिंद होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि बात की जाती है डायबिटीज़, या फिर कुछ लोग जो हार्ट के लिए स्टैटिन दवा लेते हैं, या ऐसे ही तमाम और भी जो कारण है, क्या उन लोगों को आप यही सलाह देंगे कि उनको जांच अवश्य करानी चाहिए समय समय पर? समय समय पर जांच जरूर करानी चाहिए। डायबिटीज में मोतियाबिंद का रिस्क ज्यादा हो जाता है जी। और डायबिटीज के अलावा कुछ अन्य भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं जिसमें मोतियाबिंद का रिस्क होता है। जी जी। और चोट, आपने कहा चोट लगने के बाद भी मोतियाबिंद हो सकता है। ओके। तो इन लोगों को अपनी जांच करा लेनी चाहिए। और डायबिटीज में तो मोतियाबिंद के अलावा पर्दे पर भी असर आता है जी। तो डायबिटिक लोगों को पर्दे की भी जांच समय समय पर करा लेनी चाहिए। अगर कोई परेशानी नहीं है तो साल भर पे, अगर कोई परेशानी है तो डॉक्टर की राय के अनुसार 6-6 महीने पे या 3-3 महीने पे, जैसा भी डॉक्टर बताए, जांच करा लेनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक गोरखपुर से कॉलर है, इनका भी कोई सवाल है। हेलो। हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार। मेरा नाम ज्योति है, मेरी उम्र 45 साल है। मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहती हूँ कि जब मैं रात में लाइट मेरी आंखों में पड़ती है तो मुझे बहुत चुभन होती है आंखों में, और दिन में जब मैं निकलती हूँ तो सूरज की रोशनी मेरी आंखों में बहुत तेज लगती है। क्या ये कैटरेक्ट का सिम्टम है? ये हो सकता है कैटरेक्ट का सिम्टम। कैटरेक्ट कई स्टेजेस में होता है, उन स्टेजेस की चर्चा हम इस समय करके सब्जेक्ट को जटिल नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन कई स्टेजेस में होता है। समझ लीजिए प्रारंभिक स्टेज में जब लेंस के कुछ ही फाइबर्स अपारदर्शी होने शुरू हुए हैं तो वो लाइट को पूरी तरह नहीं रोकते हैं बल्कि उसको स्कैटर कर देते हैं, फैला देते हैं। तो जब लाइट फैल जाती है तो इस तरह की समस्या होती है जो आप बता रही हैं कि रात में लाइट जलती है तो लगता है जैसे कि कुछ परेशानी सी लगती है, और दिन में जब लाइट देखती हैं तो फैली हुई लगती है। और 45 वर्ष की आप आयु बता रही हैं, तो अगर कोई परेशानी नहीं भी है तो भी एक जांच तो आपको करवाई लेनी चाहिए। जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि समय समय पर अपनी आंखों की जांच अवश्य ही कराएं। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ जम्मू एंड कश्मीर से भी एक कॉलर हैं। हेलो। जी जी नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी मैम, मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2012 में। ओके। तो मेरी आंख में जो राइट आंख है ना मेरी जी, उसमें कम धुंधला दिखता है थोड़ा, और सर में दर्द भी होती है, पानी भी बहता है। ओके। तो मैंने जम्मू दिखाया था, जम्मू अभी भी दिखाता हूँ, तो लेकिन उसमें कोई ऐसी कोई वो नहीं, इम्प्रूवमेंट नहीं हुई आया था। देखिए, मोतियाबिंद का ऑपरेशन आपका लगभग 8 वर्ष पहले हुआ है। नहीं डॉक्टर साहब, की चोट लगी थी उनको। अच्छा, चोट लगी थी, हमने सुना ऑपरेशन हुआ था। चोट भी नहीं लगी है, लेकिन आंख में कोई नजर कम आता अभी, तो कोई समझ नहीं आता क्या बात है। तो उसके लिए आप जांच करवाइए, क्योंकि बहुत सा चोट लगने के बाद आंख में बहुत कुछ हो जाता है, मोतियाबिंद भी हो सकता है, पर्दे में भी असर आता है। जी जी, फ़ोन कट गया है मैम इनका, लेकिन ये बात ज़रूरी है कि अगर आप दूर से हमें कॉल कर रहे हैं और आपकी पूरी स्थिति हमें पता नहीं है, तो यही कहेंगे कि आप अपने डॉक्टर से अवश्य ही संपर्क में रहें। डॉक्टर साहब, यहाँ पर अगर हम बात करें मोतियाबिंद के शुरुआती समय, मान लीजिए मोतियाबिंद की शुरुआत हुई है, उस वक्त क्या चश्मे से ही इलाज संभव होगा कि चश्मा लगा के हम थोड़ी अपनी परेशानी कम कर सकें? देखिए, जब लेंस यानी कि मोतिया जिसको आम भाषा में कहते हैं, जब यह प्रकाश की किरणों को में रुकावट पैदा करने लगता है
तो जो उनका सीधा सादा रास्ता था वो बदल जाता है। तो प्रारंभिक कैटरैक्ट में खासतौर पे जो न्यूक्लियर टाइप का कैटरैक्ट होता है, मैंने जैसा आप कहा कि बहुत तरह के कैटरैक्ट होते हैं, उससे हम विषय को जटिल नहीं बनाना चाहते हैं अपनी आम जनता के लिए। तो जो न्यूक्लियर कैटरैक्ट होता है उसमें मायोपिक चेंजेस होते जाते हैं, दृष्टि में चश्मे का नंबर बदलता जाता है। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर चश्मे का नंबर आपका बदल रहा है, जल्दी जल्दी बदल रहा है, तो भी आप जांच करा लें, यह भी एक मोतियाबिंद का लक्षण हो सकता है। जी। तो जब लेंस के कुछ प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक कैटरैक्ट में चश्मे की पावर बदल जाती है और चश्मे का नंबर बदलने से जो दिखाई देने में समस्या आ रही है उसका समाधान हो जाता है। चश्मे के नंबर से मोतियाबिंद नहीं ठीक होता है जी। लेकिन जो दिखाई देने की समस्या है उसका निदान हो जाता है, जब तक मोतियाबिंद आगे और अपना असर नहीं करता। जी, क्योंकि आप लोग बताते हैं कि जी डॉक्टर साहब अब तो समय की सीमा यहीं पर ही है हेलो डॉक्टर की, और हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपने सभी कॉलर्स का जिन्होंने हमें कॉल किया। और इसके साथ ही अब वक्त हो चुका है कि हम अपने अगले उस सेगमेंट की ओर बढ़ें जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप तक पहुंचाता है आज के विषय से जुड़ा हुआ। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट, हेल्थ टिप्स। आँखों का स्वास्थ्य ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और हमें अपनी आँखों को हर तरह से बचा के रखना चाहिए। कुछ टिप्स बहुत जल्दी में चलते चलते मैं बताना चाहूँगी। एक तो यह है कि बच्चों की रोशनी का स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है, उसको किसी भी सूरत में नज़रअंदाज ना करें। अगर परिवार में आँखों की कोई बीमारी है तो अवश्य जांच कराएं, और 35-40 वर्ष की आयु में आते आते भी एक जांच कराएं, चाहे तकलीफ हो चाहे ना हो, एक जांच ज़रूर करा लें जिससे कि एक बेस लाइन स्टेटस पता लग जाए और तय हो जाए। अगर चश्मे का नंबर आपका बताया है डॉक्टर ने, तो इस प्रयास में इधर उधर ना भागें कि चश्मा ना लगाना पड़े, क्योंकि चश्मा नहीं लगाने से जो आँख की मांसपेशियां हैं इनके ऊपर बहुत जोर पड़ता है और उससे आँख के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। यदि मोतियाबिंद है, उसको डायग्नोज किया गया है, डॉक्टर ने बताया है, और चश्मे के नंबर से भी दिखाई देने में लाभ नहीं महसूस हो रहा है, तो उसका इलाज ऑपरेशन है। और ऑपरेशन की अगर सलाह दी है तो आप उसमें ऑपरेशन से दूर ना भागें कि किसी दवाई से ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि उस हालत में मोतियाबिंद आपका बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। एक समय आएगा जब वो पक जाएगा, एक समय आएगा जब वो हाइपर मैच्योर हो जाएगा, उस समय सर्जरी मुश्किल हो जाएगी और इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो सार में मैं यही कहना चाहूँगी कि डॉक्टर की राय माने और आँखों की स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करें। डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज की हमारे कार्यक्रम में थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। साथ ही साथ दर्शकों, अब चलते चलते हम आपसे यही कहेंगे कि अगले सेगमेंट के सभी जितने भी तथ्य थे वो सभी आपने देखे और सभी जानकारी आपके लिए अच्छी रही हो, यही हमारी उम्मीद है। मिलेंगे हम अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। टेक केयर एंड बाय बाय। देखते रहिए डीडी यूपी, क्योंकि डीडी यूपी को परवाह है स्वास्थ्य की, हम लाएंगे सेहत आपकी। नमस्कार।